हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम विपरीतार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे जो उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे जिनके पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी शामिल होगा। साथ ही उनके लिए भी सहायक होगा जो अपना हिंदी शब्दकोश बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से उन शब्दों को लिया गया है जिनका अर्थ अधिकतर शिक्षार्थियों को स्पष्ट नहीं होता और परीक्षाओं में उनके उत्तर गलत हो जाते हैं। तो एक एक करके हम शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है अतिवृष्टि, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा। यहाँ हमने शब्दों के अर्थ को ब्रैकेट में लिखा है। तो अतिवृष्टि का अर्थ बहुत अधिक वर्षा और इसका विपरीत अर्थ है अनावृष्टि यानी कम वर्षा। दूसरा शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला और इसका विलोम है बहुज्ञ। अवलंब, अवलंब का अर्थ आश्रय या शरण और इसका विलोम निरालंब। अक्षर, जिसका नाश न हो, इसका विपरीतार्थक शब्द है क्षर। अगला शब्द है अकर्मण्य। अकर्मण्य का अर्थ होता है आलसी। अकर्मण्य का विलोम कर्मण्य। अगला शब्द अकलुष, जिसमें कोई दोष न हो और इसका विपरीतार्थक है कलुष। नेक्स्ट है अकूट, जिसमें कपट न हो, इसका विलोम कूट। अकूत, यहाँ ट और त का डिफरेंस है। अकूत का अर्थ होता है अनुमान से परे और इसका विपरीत अर्थ है कूट। नेक्स्ट है अनभिज्ञ, जो किसी बात को जानता न हो, इसका विलोम शब्द है अभिज्ञ। अनुलोम, अनुलोम का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरने का क्रम, इसका विलोम शब्द है विलोम या प्रतिलोम। नेक्स्ट है अलभ्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके, इसका विलोम लभ्य। अधुनातन, वर्तमान काल का, इसका विपरीत है पुरातन। नेक्स्ट है अधोगमन। अधोगमन का अर्थ होता है नीचे जाना, विपरीतार्थक शब्द है ऊर्ध्वगमन। नेक्स्ट अध्यवसाय। अध्यवसाय का सामान्य अर्थ होता है घोर परिश्रम और अध्यवसाय का विपरीत अर्थ है अनध्यवसाय। नेक्स्ट है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है आसक्ति या प्रेम, इंग्लिश में हम जिसे अफेक्शन कहते हैं। तो आसक्ति का अनासक्ति और उसी तरह से अनुरक्ति का विपरीत हो जाएगा विरक्ति। नेक्स्ट है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा और इसका विपरीत है विग्रह। अवर, अवर का अर्थ कनिष्ठ या बाद का, ये मुख्यतः पद के रिगार्ड्स लिया जाता है। अवर का अर्थ कनिष्ठ या बाद का और इसका विपरीत है प्रवर। नेक्स्ट है अनाहूत, जिसका अर्थ होता है जिसे बुलाया न गया हो और इसका विपरीत है आहूत। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ बिना पलक झपकाए, इसका विपरीत निमेष। अन्वय, दो वस्तुओं का परस्पर तालमेल, विपरीतार्थक है अनन्वय। असम्यक, अर्थ अप्रासंगिक, विपरीत सम्यक। असित, अर्थ जो श्वेत ना हो, विपरीत सित। अस्पृष्ट, जो छुआ ना गया हो, विपरीत अर्थ स्पृष्ट। अंगीकार, अर्थ स्वीकार, विपरीत अर्थ अस्वीकार। अंतर्द्वंद्व, इसका अर्थ होता है मानसिक संघर्ष, जो हमारे अंतर्मन में दुविधा वाली स्थिति होती है उसे हम अंतर्द्वंद्व कहते हैं। इसका विपरीत है बहिर्द्वंद्व। नेक्स्ट है आपद। आपद का अर्थ होता है आपत्ति और इसका विपरीतार्थक है निरापद। आभ्यंतर, आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतरी और इसका विपरीत अर्थ है बाह्य। नेक्स्ट है आकुंचन। आकुंचन का अर्थ सिकुड़ना और विपरीत अर्थ है प्रसारण। आकीर्ण या विकीर्ण या विस्तीर्ण, ये तीनों का अर्थ एक ही है जो कि है चारों तरफ फैला हुआ और इन तीनों का ही सम्मिलित विलोम शब्द है संकीर्ण। आदिष्ट, जिसके विषय में कोई आदेश दिया गया हो, इसका विपरीतार्थक है निषिद्ध। नेक्स्ट है आतप। आतप का अर्थ होता है धूप और आतप का विपरीत अर्थ है निरातप। आमिष, जो मांस खाता हो, विपरीतार्थक निरामिष। आवृत, जो ढका हो और विपरीतार्थक निरावृत या अनावृत। नेक्स्ट है आद्रित।
आदृत का अर्थ होता है जिसका आदर हुआ हो और इसका विपरीतार्थक है अनादृत। अगला शब्द है आप्त। आप्त का अर्थ होता है जो प्राप्त हो और इसका विपरीतार्थक है अनाप्त। नेक्स्ट है आवर्तक। आवर्तक का अर्थ जो बार बार किया जाए और विपरीतार्थक अनावर्तक। उसके बाद है आरूढ़। आरूढ़ का अर्थ होता है पदस्थ या आसीन। यहाँ पे भी हम ये पद के रिस्पेक्ट में लेते हैं। आरूढ़ का मतलब होता है कि जो किसी पद पे विराजमान हो या जिसने वो पद ग्रहण किया हुआ हो, और इसका विपरीतार्थक है अनारूढ़। आर्ष का अर्थ है ऋषियों द्वारा रचित, इसका विपरीत है अनार्ष। आख्यात। आख्यात का अर्थ मशहूर या विख्यात और विपरीतार्थक है अनाख्यात। नेक्स्ट है आगत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ और उसका विपरीतार्थक है अनागत। यहाँ हमने लगभग 40 शब्दों को लिया है और अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने पूरी कोशिश की है कि शब्दों के अर्थ में कोई त्रुटि ना हो, पर यदि आपको कहीं त्रुटि समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं शीघ्र आऊंगी। थैंक यू।